हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी के। मैं हूं आप सभी का दोस्त एंड होस्ट साहिल कपूर। एंड दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बैटल करवाने जा रहा हूं इवल अवेंजर्स वर्सेस अवेंजर्स टीम के बीच में। जो सुपर हीरो के यूनिवर्सेस होते हैं उनमें मल्टीवर्स भी होते हैं, बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट यूनिवर्सेस की जो स्टोरी लाइन होती है उसमें एक पर्टिकुलर यूनिवर्स का कैरेक्टर अगर अच्छा हो या फिर बुरा हो तो उस स्टोरी लाइन में उल्टा हो जाता है, यानी कि उसमें या वो बुरा भी हो सकता है या फिर अच्छा भी हो सकता है। तो इसीलिए काफ़ी सारी ऐसी स्टोरी लाइन है जिसमें कि जो ओरिजिनल 6 अवेंजर्स हैं, बेसिकली हम जानते हैं कि वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, अच्छाई का साथ देते हैं, पर काफ़ी सारी ऐसी स्टोरी लाइन्स भी है जिसमें कि जो ओरिजिनल 6 अवेंजर्स हैं उनके डिफरेंट वर्जन्स हमें देखने को मिले हैं जो निहायती ईवल है। और क्या हो अगर एक तरफ ईवल अवेंजर्स की पूरी टीम हो और दूसरी तरफ गुड अवेंजर्स की पूरी टीम, और वो आपस में भिड़ जाए। तो हाँ, इसी चीज के ऊपर चर्चा करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। सो ये इस वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है एंड आपको बहुत कुछ नया जानने को मिलने वाला है साथ ही में इस वीडियो में। सो बी श्योर कि आप इस वीडियो में एंड तक तो यार जरूर ही बन जाए। मैं मिलता हूँ आप सबसे वीडियो के आगे इंट्रो के बाद। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरी आप सभी से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट रहती है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार कर देना, साथ में जो बेल आइकन दिख रहा है ना उससे भी प्रेस करके ऑल पे कर देना अगर ऑलरेडी सब कुछ कर लिया है। सो थैंक्स। नाउ अब बात करते हैं इवल अवेंजर्स की। तो पहले तो मैं इनकी डिटेल बताऊंगा आपको कुछ, फिर इनका कंपैरिजन करेंगे हम गुड अवेंजर्स के साथ में। सो यस, बन रहे वीडियो में एंड तक। शुरुआत करते हैं इवल कैप्टन अमेरिका से। तो जो सीक्रेट एम्पायर नाम की एक स्टोरी लाइन थी मार्वल कॉमिक्स की, उसमें जो कैप्टन अमेरिका है उनका स्टीव रॉजर्स वाला ही वर्जन, वो मतलब एक तरह से हाइड्रा के लिए काम करना शुरू कर देता है। वो बेसिकली ओरिजिनली एक हाइड्रा का एजेंट होता है और हाइड्रा जो ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत ज़्यादा ईवल है उसमें शामिल हो जाता है, और साथ ही में सेंटिनेंट कॉस्मिक क्लब में शामिल हो जाता है और जो हाइड्रा है उसकी आइडियोलॉजी को अपना लेता है और अपने जो एलाइज हैं उन्हीं के अगेंस्ट वर्क करता है। नेक्स्ट आता है इवल आयरन मैन। इसको हम बेसिकली सुपीरियर आयरन मैन भी कह सकते हैं। अब अगर आपको काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा, जो सुपीरियर आयरन मैन है एक्चुअल में वो आयरन मैन का एक ईवल वर्जन है। सो ड्यूरिंग दी सुपीरियर आयरन मैन स्टोरी लाइन ऐसा होता है मार्वल कॉमिक्स में, जो टोनी स्टार्क है उसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल अलग होती है, ठीक है। अब पता नहीं उसके साथ ऐसा कुछ हुआ होता है कि क्या होता है, पर जो ये वाला टोनी स्टार्क का वर्जन होता है ना तो उसके कुछ मॉरल्स होते हैं और ना ही कोई रूल्स वगैरह। वो मतलब एक तरह से बहुत ही ज्यादा करप्टेड इंसान बन जाता है एंड और भी ज्यादा रूथलेस बन जाता है, साथ ही में थोड़ा ईगोइस्टिक भी बहुत ज्यादा हो जाता है। और साथ ही में ये वाला जो आयरन मैन का वर्जन है वो अपनी टेक्नोलॉजी को मतलब एक्सट्रीम लेवल पे यूज करता है, और वो भी लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए सैन फ्रांसिस्को के। और ये एक बड़ी दिक्कत बन जाता है अपनी ही फेलो सुपर हीरो टीम्स के लिए एंड अपने ही फेलो सुपर हीरोज के लिए। नाउ नेक्स्ट आता है इवल थॉर। सो यहाँ पर जो थॉर का इवल वर्जन है उसको किंग थॉर या डार्क थॉर के नाम से भी जाना जाता है। अब 2013 में आई गॉर द गॉर बस्टर स्टोरी लाइन में ये वर्जन हमें थॉर का देखने को मिला था एंड ये बहुत ज़्यादा इवल है, क्योंकि देखो ये थॉर का एक फ्यूचर एंड ओल्डर एंड ग्रेटर पावर को होल्ड करने वाला वर्जन है। ये वाला थॉर का वर्जन बहुत सारी बैटल्स को देख चुका है, कई सारे गॉड्स को निपटा कर खत्म कर चुका है और बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस को गेन कर चुका है एंड इसके पास सिमिलर पावर्स है थॉर की, पर इन अ ग्रेटर लेवल। यस, ये एक ऐसा ओपोनेंट है इसमें इवल अवेंजर्स की टीम में जो बहुत खतरनाक साबित होने वाला है यहाँ टीम के लिए और बेशक थॉर के गुड वर्जन के लिए। सुनाओ, अब बात करते हैं इवल हल्क की। इवल हल्क AKA मैस्ट्रो जो है वो हल्क का ही एक फ्यूचर वर्जन है जो कि एक अल्टरनेट टाइमलाइन से बिलोंग करता है। वो पोजेस करता है इनसेन स्ट्रेंथ एंड इंटेलिजेंसी को, और हल्क का जो ये फ्यूचरिस्टिक वर्जन है ये कितना भी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, पर हल्क की जो रेंज एंड पावर्स एंड एबिलिटीज़ है उसने इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया है एक रूथलेस डिक्टेटर में, जो कि रूल करता है ओवर पूरी की पूरी अर्थ पर। मतलब इतना ज़्यादा पावरफुल है ये अपने रेंज एंड पावर की वजह से। नाउ नेक्स्ट आती है ब्लैक विडो। यहाँ पर ब्लैक विडो का येलेना बेलॉक वाला वर्जन है, क्योंकि देखो जो एक्चुअल ओरिजिनल ब्लैक विडो है उसका कोई ऐसे सेपरेट कोई इवल वर्जन नहीं दिखाया गया है हमें, जिस वजह से यहाँ पर जो ब्लैक विडो है एक्चुअल में ये एक टाइटल है
जो कि आगे चलकर जैसे कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में भी ये अभी आगे चलकर येलिन बेलॉक वाले वर्जन को मिलने वाला है। पर देखो बात ऐसी है कि कॉमिक्स में जो एक येलिन बेलॉक का वर्जन है वो ईवल भी रह चुका है। तो इसमें ऐसा है कि जो ये येलिन बेलॉक वाला वर्जन है वो एक फॉर्मल स्टूडेंट रह चुकी है रेड रूम अकेडमी की उस टीम में, जिसमें जो नताशा रोमनॉफ है उसने भी एडमिशन ली थी एंड अपनी असैसिन स्किल्स वगैरह को उसमें ट्रेंड किया गया था। और सेम सिनेरियो यहाँ पर येलिन बेलॉक के साथ भी हुआ है, पर आगे चलकर जब वो ब्लैक विडो बनती है तो वो ईवल बन जाती है। हालांकि उसके इरादे पहले से ही ईवल होते हैं, इसीलिए वो एक करप्टेड वर्जन है ब्लैक विडो का। नाउ नेक्स्ट आता है ईवल हॉकाई, इसको हम बुलसाई भी कह सकते हैं। सो जो बुलसाई है एक काफी ज्यादा ट्रेंड असैसिन है जिसको कि जाना जाता है उसके डेडली निशाने के लिए। मतलब हाँ, इसका निशाना एंड एक्यूरेसी परफेक्ट है एंड ऑब्वियसली ये काफी जगह से मतलब काफी तरीके से और इसकी हरकतों से हॉकाई जैसा लगता है। पर्टिकुलरली हॉकाई का कोई इवल वर्जन नहीं है, पर ये सिमिलर है हॉकाई से और मार्वल कॉमिक्स में ही बिलोंग करता है। और आगे चलकर जो ये कैरेक्टर है ये अवेंजर्स का भी कोई ऐसा परमानेंट मेंबर नहीं रह पाता है जैसे कि जो हॉकाई था, क्योंकि उसकी तरह अच्छा नहीं है ना ये ऑब्वियसली। नाउ ओवरऑल अब करते हैं बात कंपैरिजन की एक बैटल की, क्या हो जाए अगर ईवल एंड गुड अवेंजर्स के बीच बैटल हो। सो अब बात करते हैं। नाउ शुरुआत करते हैं फर्स्ट बैटल से जो कि होने जा रही है ईवल कैप्टन अमेरिका वर्सेस गुड कैप्टन अमेरिका के बीच में। इनकी बैटल अगर आपस में होती है तो जो हाइड्रा वाला कैप्टन अमेरिका यानी कि ईवल वाला कैप्टन अमेरिका का वर्जन है, जो इन दोनों की बैटल का आउटकम है वो काफी ज्यादा देखने लायक होगा, क्योंकि ये बैटल बिल्कुल वैसे ही हो जाएगी जैसे हमें एवेंजर्स एंड गेम में यंग एंड ओल्ड कैप्टन अमेरिका की बैटल देखने को मिली है। और इन दोनों में से कोई एक छल तो करेगा ही इस बैटल में। एंड ऑब्वियसली ये जो दोनों ही कैरेक्टर्स है ये बेसिकली फिजिकली जो इनकी एबिलिटीज एंड एट्रीब्यूट एंड कॉम्बैट स्किल्स है एंड एजिलिटी है वो इक्वली कहीं ना कहीं बैलेंस होती है इन दोनों की। पर यहाँ पर जो ईवल कैप्टन अमेरिका है उसके पास कुछ हद तक डिसएडवांटेज है उसके मॉरल्स की एंड बेसिकली उसकी टैक्टिक्स की। हाँ, वो टैक्टिक्स में उतना माहिर नहीं है जितना ओरिजिनल वाला कैप्टन अमेरिका है, क्योंकि जो हमारे ओरिजिनल कैप्टन अमेरिका है वो अपने स्ट्रॉन्ग मोरल्स पर चलते हैं, साथ ही में वो जस्टिस के लिए फाइट करते हैं एंड उनकी यही अच्छाई उन्हें इस चीज को ओवरकम करने के लिए पूरी सपोर्ट करेगी कि वो किसी न किसी तरीके से करप्टेड कैप्टन अमेरिका को नॉकआउट कर सके। बाकी आपका क्या ओपिनियन इस बारे में आप भी शेयर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सो ईवल कैप्टन अमेरिका वर्सेस गुड कैप्टन अमेरिका के इस बैटल में गुड कैप्टन अमेरिका विंस। नाउ नेक्स्ट बैटल होने जा रही है ईवल आयरन मैन वर्सेस गुड आयरन मैन के बीच में। सो अगर एक तरफ ईवल आयरन मैन यानी कि सुपीरियर आयरन मैन हो, दूसरी तरफ अपना गुड आयरन मैन यानी कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स वाला आयरन मैन का वर्जन, इन दोनों में से एक पर्टिकुलर विनर को चूज कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। क्योंकि देखो काफी लोग कहते हैं कि जो सुपीरियर आयरन मैन है वो एमसीयू वाले आयरन मैन के मुकाबले में ज्यादा सुपीरियर है, उसने अल्ट्रॉन को भी मतलब क्रिएट किया है। पर जिस वाले सुपीरियर आयरन मैन की आप बात कर रहे हैं वो अलग रियलिटी वाला है, ये थोड़ा अलग है। ये वाला जो सुपीरियर आयरन मैन है हाँ वो पोजेस करता है यहाँ पर इनहेंस इंटेलिजेंसी एंड टेक्नोलॉजी की एडवांटेज को, पर देखो जो उसके मोरल बिहेवियर है एंड विलिंग्स है वो उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है एंड साथ ही में उसको ज्यादा किसी पे ऊपर विश्वास भी नहीं है, ना वो किसी की सपोर्ट लेना पसंद करता है और ना ही अपने आइडियाज को ज्यादा शेयर करना पसंद करता है, ना ही किसी पे बिलीव करता है। और सबसे बड़ी बात जो उसको इस बैटल में नॉकआउट कर सकती है ओरिजिनल आयरन मैन के अगेंस्ट वो है उसका ईगो। देखो जो टोनी स्टार्क है अपना एमसीयू वाला उसमें भी ईगो था, बट जब उसने ये चीज़ रियलाइज की कि उसी के वेपन किस तरीके से एक दिन उसी की जान लेने वाले थे तो हाँ उसमें कहीं ना कहीं अच्छाई पनपी। और देखो ये जो एक आयरन मैन की गुड पर्सनैलिटी है कि दूसरों के लिए वो अपनी जान भी कुर्बान कर सकता है, वो कहीं ना कहीं इस बैटल में जो आयरन मैन का गुड वर्जन है उसको काफी सारे ऐसे सुसाइडल अटैक्स होते हैं जिनको करने से कि बैटल के दौरान गुड आयरन मैन भी निपट जाएगा और ईवल आयरन मैन भी नॉकआउट हो जाएगा। ऐसे जो सुसाइडल अटैक्स है उनको करने से पहले जो गुड आयरन मैन का वर्जन है वो बिल्कुल भी नहीं झिझकेगा और यही जो चीज है वो यहाँ आयरन मैन को ज्यादा पावरफुल बनाती है गुड वाले को, क्योंकि देखो जो ईवल आयरन मैन है वो पहले अपने बारे में सोचेगा तो वो किस तरीके के सुसाइडल अटैक्स को ज्यादा नहीं करेगा या करेगा ही नहीं, जिस वजह से उसके पास एक जीतने का चांस कम हो जाता है यहाँ आयरन मैन के गुड वर्जन के अगेंस्ट में। बाकी
आपका क्या ओपिनियन है इस थ्योरी के बारे में आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, क्योंकि पावर लेवल कुछ हद तक इन दोनों का मैच हो जाता है। जिस पॉइंट पे जो गुड आयरन मैन है वो उससे आगे है वो यही वाला है, जिस बेसिस पर ये कहना गलत नहीं होगा कि ईवल आयरन मैन वर्सेस गुड आयरन मैन की अगर आपस में बैटल होती है तो हाँ, जो अच्छा आयरन मैन है, गुड आयरन मैन है, वो बाजी मार जाएगा एंड विन कर जाएगा। नाउ अब बात करते हैं नेक्स्ट बैटल या फिर बैटल नंबर 3 की, जो कि होने जा रही है ईवल थॉर वर्सेस गुड थॉर के बीच में। यहाँ पर अगर इन दोनों की बैटल होती है तो देखो ओवरऑल पावर लेवल दोनों का, मतलब पावर्स इन दोनों की बहुत सिमिलर है, एक जैसे ही पावर स्टेप पर जो ओल्डर थॉर है या कहीं किंग थॉर है या कहीं जो ईवल थॉर है वो अपनी पावर को मोर ग्रेटर लेवल पर यूज करता है, यानी कि अपनी पावर्स को और अच्छे से यूज करना जानता है। और जैसा थॉर ने एक बार कहा भी था कि जो असगार्डियन है वो जितने बूढ़े होते हैं उनका एक्सपीरियंस एंड पावर्स उतनी ज्यादा बढ़ती रहती है, जिस वजह से कहीं ना कहीं जो ये वाला थॉर का वर्जन है वो कई सारे थॉर के वर्जन जो अच्छे वर्जन उनको निपटा देगा। पर मार्वल कॉमिक्स एंड सिनेमैटिक यूनिवर्स में जो थॉर का गुड वर्जन है वो मेन वर्जन है, एंड मेन वर्जन को हरा पाना अल्टरनेट वर्जन के लिए मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि जो मेन गुड वर्जन है उसकी बहुत सारी फीट्स होती हैं, और जो गुड वर्जन है थॉर का उसकी कई सारी फीट्स हैं, कई सारी फॉर्म्स हैं, उन सभी को डिफीट कर पाना इस वर्जन के बस की बात नहीं। यहाँ काफ़ी सारे ऐसे गुड थॉर होंगे जिनको ये सरपास कर जाएगा, पर काफ़ी सारे ऐसे गुड थॉर के वर्जन्स हैं जिनके स्पिरिट को ये नहीं तोड़ सकता। और साथ ही में ये वाला जो थॉर का वर्जन है वो हाँ इगोइस्टिक है, अपने लिए किसी का साथ नहीं मांगता, अपने वॉरियर्स का कोई आदर नहीं करता, पर जो अच्छा थॉर है वो अपने वॉरियर्स की स्पिरिट को जगाने में पूरी मदद करता है, उसकी स्पिरिट उसको बैटल में इसमें मदद करेगी। साथ ही में जो गुड थॉर है वो अपने वॉरियर्स की सहायता से भी मतलब बहुत ज़्यादा पावरफुल बन जाता है यहाँ पर, एंड वो अपने ईगो के चलते इस बैटल में कोई डिसएडवांटेज नहीं आने देगा अपने आप को, जितनी सहायता उसको इस बैटल में मिलेगी वो पूरी लेगा। और साथ ही में ओवरऑल अगर हम कंपैरिजन पे आए तो हाँ ईवल थॉर ज़्यादा पावरफुल है, पर यहाँ पर जो गुड थॉर है उसके काफ़ी सारे ऐसे वर्जन्स हैं जो इजीली ईवल थॉर को नॉकआउट कर सकते हैं। तो हाँ यहाँ गुड थॉर का पलड़ा ज़्यादा भारी है, क्योंकि इतने ईवल थॉर के वर्जन्स नहीं है जितने गुड थॉर के हैं, तो कहीं ना कहीं गुड थॉर ईवल थॉर्स पर भारी पड़ता है। सो गुड थॉर विन। बात करते हैं नेक्स्ट बैटल या फिर बैटल नंबर 4 की, जो कि होने जा रही है हल्क, ईवल हल्क वर्सेस गुड हल्क के बीच में। यहाँ पर बात कुछ ऐसी है कि जो यहाँ ईवल हल्क वाला वर्जन है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है अगर हम कंपेयर करते हैं यहाँ गुड हल्क वाले वर्जन को, क्योंकि देखो जो ईवल हल्क है वो एक्सट्रीम लेवल की रेंज को होल्ड करता है, जिस वजह से कहीं ना कहीं उसकी स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी में फ़र्क आएगा बैटल के दौरान, एंड उसकी इंटेलिजेंसी भी काफ़ी ठीक ठाक लेवल पर है। और साथ ही में वो यहाँ बहुत खतरनाक टक्कर देने वाला है गुड हल्क को। ये पाला गुड हल्क के अगेंस्ट भी पड़ सकता है बैटल में, बट हाउएवर जो ओरिजिनल हल्क है यानी कि गुड हल्क है उसको ड्राइव करती है उसकी इन हार्ट स्पिरिट, यानी कि देखो उसके अंदर, हाँ अब मैं बार बार ये नहीं बोलूँगा कि ये जो सभी कैरेक्टर्स है गुड वगैरह वगैरह वो बहुत अच्छी है इसलिए वो जीत जाएंगे, क्योंकि हर बार अच्छाई की जीत होती है, नहीं। देखो बेसिकली इस चीज़ को समझने की कोशिश करो, जो यहाँ पर गुड हल्क है मैं मानता हूँ वो जब अपने फुल फॉर्म में होता है, अपनी रेंज में होता है तो अपने आप से बाहर हो जाता है, पर एमसीयू की टाइमलाइन में हमने काफ़ी बार देखा है जो हल्क है वो अपने इमोशंस को समझता है, ठीक है, अपने इमोशन को समझकर अपने जो रेंज है उसको खुद पर हावी नहीं होने देता है, क्योंकि देखो हल्क की सबसे बड़ी वीकनेस क्या है, उसकी रेंज, उसका गुस्सा, ठीक है, जिस वजह से वो खुद को भी कई बार नुकसान पहुंचा सकता है। और इसीलिए अगर जो ईवल हल्क है वो यहाँ ज्यादा पावरफुल है ना गुड हल्क से, यानी कि ज्यादा गुस्सैल है अच्छे वाले हल्क से, तो ये उसकी पावर भी है उसकी वीकनेस भी है, वो ज्यादा वीक भी है यहाँ पर अच्छे हल्क से, क्योंकि देखो जो गुड हल्क का वर्जन है बेशक उसके पास रुथलेस स्ट्रेंथ है, वो बहुत ज्यादा एंगर है, उसका एंगर ही उसकी एबिलिटी है, पर वो अपने इमोशन को काफ़ी हद तक समझता है और अपने गुस्से में भी कहीं ना कहीं उसके पास कुछ हद तक इंटेलिजेंसी एंड एक कॉन्शियसनेस बच के रह जाती है कि उसे ना सिर्फ स्मैश करना है बल्कि किस तरह से अपने ओपोनेंट को नॉकआउट भी करना है। इस चीज़ से ये क्लियर हो जाता है यहाँ पर कि ये वाला जो हल्का वर्जन है वो सिर्फ फाइट करना ही नहीं जानता, मतलब स्मैश करना ही नहीं जानता, बल्कि अपने ओपोनेंट को चकमा देना भी जानता है। तो उसके पास पावर के साथ इंटेलिजेंसी की अच्छी खासी एबिलिटी है जो यहाँ पर ईवल हल्क को नॉकआउट करने के लिए उसके लिए काफ़ी होगी। सो ओवरऑल ईवल हल्क वर्सेस गुड हल्क इस बैटल में गुड हल्क विंस। अब बात करते हैं ईवल
ब्लैक विडो वर्सेस गुड ब्लैक विडो की। तो यहाँ पर येलेना बेलॉक यानी कि जो ईवल ब्लैक विडो है उसका सामना अगर नताशा रोमनॉफ यानी कि गुड ब्लैक विडो वाले वर्जन से हो जाए तो क्या होगा। तो देखो जो ओरिजिनल ब्लैक विडो है वो यहाँ पर जीतेगी, क्योंकि यहाँ पर ये बात नहीं है कि अच्छाई हर बार जीतती है। बात यहाँ पर ये निकल कर आ जाती है कि जो येलेना बेलॉक है एक तो वो जूनियर है, और दूसरी बात यहाँ पर जो ब्लैक विडो है कुछ भी कह लो वो ज़्यादा पावरफुल रहेगी हर मायने में येलेना बेलॉक से। इस बात को हम नहीं जुटला सकते क्योंकि वो ज़्यादा एक्सपीरियंस, ज़्यादा ट्रेंड एंड ज़्यादा स्किल है येलेना बेलॉक की, और वो पहली ब्लैक विडो है, ब्लैक विडो का टाइटल होल्ड करने वाली पहली शख्स। इस वजह से वो ज़्यादा कैपेबल है यहाँ पर येलेना बेलॉक वाले ईवल वर्जन से। सो ओवरऑल अगर इनकी भी बैटल होती है आपस में तो यहाँ पर गुड ब्लैक विडो विंस। नाउ अब बात करते हैं नेक्स्ट बैटल की, जो कि होने जा रही है ईवल हॉकाई यानी कि बुल्सआई वर्सेस गुड हॉकाई के बीच में। जो बुल्सआई है जो कि जाना जाता है उसकी एक्यूरेसी एंड रूथलेस नेचर के लिए, अगर वो बैटल करता है यहाँ हॉकाई से जो कि ऑलमोस्ट सेम एबिलिटीज को पोजेस करता है अब अवेंजर्स एंड गेम के बाद, तो वो रूथलेस भी नहीं है उसकी तरह। इन दोनों के बीच आपस में बैटल हो जाती है, एक फाइट हो जाती है, तो कौन जीतेगा। यहाँ जो बुल्सआई है वो कोई मेन फोकस्ड कैरेक्टर नहीं है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का, या सॉरी मार्वल कॉमिक यूनिवर्स का, जिस वजह से उसकी अपीयरेंस एंड उसकी फीड्स ज़्यादा नहीं है। वहीं अगर हम यहाँ हॉकाई की बात करें, बेशक उसको एज अ साइड कैरेक्टर ही दिखाया जाता है कई बार तो, पर हाँ उसकी एक वैल्यू है इस सिनेमैटिक यूनिवर्स में, जिस वजह से उसकी काफ़ी फीड्स हमें देखने को मिली है। ऐसे ऐसे अपोनेंट का सामना उसने किया है जो बुल्सआई की औकात के बाहर है, जिस वजह से अगर इन दोनों में बैटल होती है तो हाँ कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस के दम पर यहाँ जो बुल्सआई है उसको वो नॉकआउट करने का पोटेंशियल रखता है। सो ईवल हॉकाई यानी कि बुल्सआई वर्सेस हॉकाई की इस बैटल में भी हॉकाई विंस यानी कि गुड हॉकाई विंस। नाउ ओवरऑल बात यही है कि बुराई कितनी भी ताकतवर हो अच्छाई उसको ओवरकम कर लेती है, इसीलिए यहाँ पर जो गुड अवेंजर्स के वर्जन है वो जीत जाती है। क्योंकि देखो जो गुड अवेंजर्स की टीम है बेशक कुछ हद तक ये पावर लेवल में पीछे रह जाते हैं, पर अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए ये अपनी जान भी न्यौछावर कर देंगे, जो कि इनको एक ऐसी एबिलिटी प्रोवाइड कर देती है, एक ऐसी ताकत दे देती है जो इनके टफ से और टफ ओपोनेंट के सामने भी इनको खड़ा रखेगी और इवन उनको हराने का पोटेंशियल भी देगी इन्हें, जिस वजह से कहीं ना कहीं इवल अवेंजर्स वर्सेस गुड अवेंजर्स इस बैटल में गुड अवेंजर्स विन। बाकी आपको क्या लगता है, आपका क्या ओपिनियन है, बी श्योर आप कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय टेक एंड बाय बाय। एंड अगर किसी टॉपिक का सजेस्ट देना है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।